तुम्हारे पेट में ये बच्चा किसका है? अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मेरा तो ये मतलब है कि देखो, तुम्हारा पति फौज में है और काफ़ी टाइम से तुमसे मिलने भी नहीं आया है, तो फिर आखिर ये बच्चा। मुंह बंद करो अपना। आज वुमेन्स डे के दिन तुम एक औरत से कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की। और मेरा हस्बैंड ना अभी कुछ महीनों पहले ही छुट्टियों में आया था और तब हमारे। एक मिनट, मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों बता रही हूँ? अरे यार बता दो ज़रा, ज़रा हमें भी तो पता चले कि आखिर बच्चे होते कैसे हैं। जस्ट शट अप, जाके अपना काम करो। अरे यार तुम तो खामा का गुस्सा हो रही हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा पति घर पे तो है नहीं, तो क्यों ना मैं उसकी कमी पूरी कर दूँ। बदतमीज। क्या हो रहा है यहाँ पे? बॉस, जब से अर्जुन आया है ना, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। ये मुझे बोल रहा है कि ये बच्चा किसका है और कैसे हुआ। अरे बड़ा बदतमीज यार, तू तो बहुत चीटर निकला। अरे यही बात तो मैं नैना से पूछने वाला था। सर आप भी? देख नैना, बात ऐसी है कि आज ना वुमेन्स डे है और मैंने सोचा क्यों ना आज के दिन किसी अकेली महिला को सहारा दिया जाए। और मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ क्योंकि तुम्हारा पति बाहर रहता है, घर में तो अकेली रहती है और कई बार अकेला अकेला महसूस भी करती होगी। तो मैंने सोचा जब तक तुम्हारा पति नहीं आ जाता क्यों ना मैं ही तुम्हारा सहारा बन जाऊं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतने टाइम से मैं इतने बड़े बड़े दरिंदों के बीच में रह रही थी, जिनको मैं अच्छा और नेक इंसान समझती थी। उनकी सच्चाई देखकर आज मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। देख नैना, हम लोग कई दिनों से अपने अरमान दिल में छुपा के बैठे थे, पर आदमी कब तक सहता। और आज ना हम दोनों के अंदर का मर्द जाग गया और हमने सोचा क्यों ना तुम्हारी इच्छा भी जान ली जाए। अच्छा, मेरी इच्छा है। हाउ डेयर यू! तूने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। भाड़ में गए तुम और तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए मुझे। ये मत सोचना कि यहां से निकलने के बाद तू कहीं और नौकरी कर पाएगी। मैं तुम्हारा ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाऊंगा ना और पूरे कॉर्पोरेट में सर्कुलेट करूंगा ताकि तुम्हारा नाम सुनने के बाद ही ना हर कोई तुम्हें घर का रास्ता दिखा देगा। जस्ट शट अप। मुझे नहीं चाहिए ये नौकरी। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। इंसानियत तो खत्म ही हो चुकी है। ये किसने रखा है यहाँ पे? इसमें क्या लिखा है? ये सारे पैसे तुम्हारे लिए हैं और अब तुम्हें काम करने की नहीं, आराम करने की ज़रूरत है। तुम अब घर पे आराम करो। तुम्हारा शुभ चिंतक। मेरे हस्बैंड ने अगर ये भेजा होता तो वो मुझे फ़ोन या मैसेज करके बता देते। पर ये किसने रखे यहाँ पे? कौन है ये शुभ चिंतक? ओले मेरा बाबू, मेरा सोना बच्चा। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? चलो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। गेट आउट। अरे शांत हो जाओ नैना बेटा, शांत हो जाओ। हम तो तुम्हारे न्यू बॉर्न बेबी के लिए ना गिफ्ट लेके आए थे। मुझे इन सब की ना कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप दोनों ने तो मुझे उस टाइम काम से निकाला था जब मुझे काम और पैसे दोनों की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिससे मैं अपना और अपने इस बच्चे का पेट पाल सकती। पर आपने तो मुझे उस टाइम मॉलेस्ट किया। देखो नैना, वो सब हमने जानबूझ के किया था। अब झूठ बोलने का ना कोई फ़ायदा नहीं है, समझे? वो सही बोल रहा है नैना बेटा, हमने उस दिन तुम्हें जानबूझ के छेड़ा ताकि तू नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए और तुझे नौकरी छोड़ने का ना दुख भी ना हो। और आप लोगों ने ये सब क्यों किया? क्योंकि नैना बेटा तू उस समय प्रेग्नेंट थी। अगर हम तुझे प्यार से आराम से ये बोलते कि तू घर पे बैठ के आराम कर, तुझसे काम नहीं हो पाएगा, पर तुझे ऐसा लगता कि हम तुझे लाचार और बेबस औरत समझ रहे हैं। हाँ नैना, एंड सॉरी फॉर एवरीथिंग, बट सच बात तो ये थी कि उस वक्त तुमको काम की नहीं बल्कि आराम की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने और सर ने मिलकर प्लान किया और तुम्हारे घर पैसा जो रखा था ना, वो भी हम ही रख के गए थे। क्या वो पैसे आप लोग रख के गए थे? हाँ नैना बेटा, तो हमारे ऑफिस की ना सबसे मेहनती एम्प्लॉय थी और हमने जो भी किया वो तुम्हारे लिए किया। हमें पता है कि तुम्हारा पति ना फौज में है, वो देश की रक्षा कर रहा है और उसके पीछे हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसकी फैमिली का ध्यान रखें। क्या सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप दोनों ने मेरे बारे में इतना सोचा। इट्स ओके बेटा, उस दिन वुमेन्स डे था और हमारी तरफ से ना उससे अच्छा कोई तोहफा हो ही नहीं सकता था। थैंक यू सो मच। ये वुमेन्स डे मुझे हमेशा याद रहेगा। अच्छा ठीक है, अब
पुरानी बातें हो गई हो तो बच्चे का मुंह भी दिखा दो। अरे हाँ हाँ। दोस्तों, एक फौजी देश की सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर पर तैनात रहता है, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि देश में रह रहे उसके परिवार का हम लोग ध्यान रखें। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।